प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के कारण यूपी एमपी की सीमा रीवा में बनी जाम की स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। आज बिल्कुल पांचवा आज शाही स्नान है, महापर्व का दिन है, लेकिन आप यहाँ पर यूपी और एमपी के बॉर्डर चाक घाट पर खड़े हुए हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य चल रही है, कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है। पूरे श्रद्धालुगण जो है सामान्य तरीके से यहाँ से जा रहे हैं, किसी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है। हमारी पूरी पैनी नज़र है हर ट्रैफिक पॉइंट्स पर, फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और वह प्रयाग तक एकदम आसानी से पहुंच जाए और स्नान करके इस महापर्व का आनंद ले। इसके लिए हमने पूरी तरीके से तैयारियां की हुई हैं और किसी प्रकार का किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। हम लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं और ट्रैफिक की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आगे के लिए क्या तैयारी? आगे जैसा कि विदित है कि पिछले बार महापर्व के बाद वीकेंड्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई थी और शुक्रवार शनिवार रविवार को ये भीड़ उमड़ी थी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हुई थी। इसको लेकर के हमने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी बातचीत की गई है। मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से जाकर के समन्वय बनाया गया है कि इस बार वीकेंड्स पे अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम जाम की स्थिति का सामना करना पड़े और वो सुगमता के साथ प्रयाग की ओर जाएं और इस कुंभ मेले का आनंद उठा पाएं। इसके लिए हमने पुलिस व्यवस्था भी सुदृढ़ कर ली है और हम पूरी तरीके से सजग और अलर्ट हैं कि किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो। सभी श्रद्धालु निश्चित तौर पर सभी का मध्य प्रदेश से में स्वागत है और यहाँ से जाकर के आप उत्तर प्रदेश में स्नान करें, इसलिए पूरी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। रीवा सहित मैहर, सतना, कटनी के होल्डिंग पॉइंटों में रोके गए सभी वाहन प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में अब रीवा प्रयागराज पूरी तरह से सामान्य हो चुका है, जहां अब आसानी से न सिर्फ वाहनों का आवागमन हो रहा है बल्कि आसानी से लोग प्रयागराज के महाकुंभ जाकर स्नान का लाभ ले रहे हैं। फिलहाल रीवा पुलिस अभी भी चाक घाट सीमा सहित होल्डिंग पॉइंटों में तैनात है और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है ताकि महाकुंभ श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। रीवा जोन के प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया है कि रीवा प्रयागराज मार्ग की स्थिति अब आम दिनों की तरह पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मार्ग में वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ा था, जिसके कारण चाकघाट बॉर्डर पर जाम की स्थिति निर्मित हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए होल्डिंग पॉइंट बनाकर वाहनों को रोका गया, जहां श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पर नजर बनाए हुए थे। फिलहाल अब रीवा प्रयागराज की स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। रीवा के प्रभारी आईजी ने कहा है कि हम किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने को तैयार है ताकि महाकुंभ श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ प्रयागराज पहुंचाया जा सके। फिलहाल स्थिति सामान्य होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए यह एक राहत भरी बेहद ही बड़ी खबर है कि अब वह बिना रुके या परेशानी के प्रयागराज जाकर पवित्र स्नान का लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में बिल्कुल ही सामान्य स्थिति है। अभी हम और कमिश्नर साहब और कलेक्टर एसपी साहब हम लोग चाक घाट तक गए थे, वहाँ रुके हैं, कैंप किए हैं, देखे हैं। जो कल की स्थिति थी आप स्वयं जाके एक बार भ्रमण करके देख लें। मैं कहूँगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ही जैसा सामान्य स्थिति थी उससे भी सामान्य आज वाहनों की स्थिति पाई गई। और क्या है कि बहुत बड़ा आयोजन है और यहाँ पे रीवा में पूरा मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्रा, गुजरात सबके निकलने का एक ही रास्ता है और एट ए टाइम अगर कोई निकलेगा तो एक रास्ता है तो थोड़ी असुविधा हो जाती है। तो पहले हमने रीवा में रोक के होल्डिंग सेंटर बनाए थे, वहाँ रोके। वो जब भरने लगा तो हम मैहर में रोके, वो जब भरने लगा तो कटनी और जबलपुर में हमने रोका। लेकिन जैसे ही हमें यूपी में पार्किंग मिलती गई, यात्रियों की संख्या वहाँ से आना चालू हुआ और वहाँ खाली होना चालू हुआ और डीजीपी महोदय वहाँ के डीजीपी से लगातार संपर्क में थे। हम लोग लोअर ऑफिसर्स के संपर्क में थे अपने डीआईजी आईजी रैंक पे। उनका सिग्नल मिलता गया, लगातार वाहन हम छोड़ते गए। लेकिन यहाँ जो वाहन रुके थे, जो श्रद्धालु रुके थे, उनके रहने खाने सारी व्यवस्था हम लोग किए थे। और माननीय सीएम साहब
लगातार हर स्थिति पे निगाह रखे हुए थे और उसके कारण मिनट टू मिनट पे निर्देश आते थे, जिसके कारण बड़ा संबल मिलता था। और आपने खुद देखा मौनी अमावस्या पे भी भारी भीड़ गई थी, बसंत पंचमी पे भी गई, कल भी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हर होल्डिंग सेंटर हमारे रेडी हैं, पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर में एक गस्टेड अफसर लगा हुआ है। हम लोग लगातार हर स्थिति पे निगाह रखे हुए हैं और दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में है कि अच्छे से उनका जो जिस धार्मिक आयोजन के लिए वो निकले हैं प्रयागराज, वो उनका पूर्ण हो जाए, उनको कम से कम तकलीफ और कष्ट हो।